तो अगर आप भी यहाँ पे एक ऐसे क्रेडिट कार्ड के बारे में सोच रहे हो जो कि यहाँ पे फ्यूल के मामले में आपको बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो, तो यहाँ पे एसबीआई का बीपीसीएल ऑक्टेन क्रेडिट कार्ड आपको यहाँ पे बेस्ट होने वाला है। बिकॉज यहाँ पे ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, आपको 7.25% का कैशबैक आपको फ्यूल के एक्सपेंस के ऊपर देता है। देखो ये एक शानदार क्रेडिट कार्ड है। इसके मुकाबले यहाँ पे आज की डेट में कोई भी क्रेडिट कार्ड फ्यूल की कैटेगरी में आपको अभी तक नहीं है, ठीक है। एंड ये जो क्रेडिट कार्ड है ना, यहाँ पे इसे घर बैठे आप 5 मिनट के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस आपको अप्लाई का मैं आपको लाइव स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। एंड यहाँ पे आपको कुछ ही मिनट्स के अंदर अंदर यहाँ पे आपको वर्चुअल कार्ड भी आपको शो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन देखो अप्लाई करने का प्रोसेस तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि इस कार्ड्स के यहाँ पे फ्यूचर क्या है, इसके जितने भी बेनिफिट है ना ओवरऑल मैं सारे को आपको क्लियर कर दूंगा। जब बेनिफिट क्लियर कर दूंगा फिर मैं आपको अप्लाई का प्रोसेस बताऊंगा। बाकी अगर आपको अप्लाई का प्रोसेस ही देखना है तो टाइम स्टैम्प लगा दिया, सिंपली उस पर क्लिक करके अप्लाई का प्रोसेस देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो यहाँ पे इस कार्ड से अगर यहाँ पे आप भारत पेट्रोलियम या और भी पेट्रोल पंप है इस कार्ड से यहाँ पे फ्यूल परचेज करते हो तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा 6.25% का कैशबैक मिलेगा, प्लस 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के 7.25% का कैशबैक आपको इस कार्ड से मिलने वाला है। लेकिन आपको डायरेक्ट जो कैशबैक मिलेगा 6.25% का कैशबैक, यानी कि 100 रुपये का पेट्रोल डाला तो यहाँ पे आपको 6 रुपया 25 पैसा आपको यहाँ पे कैशबैक के रूप में मिल जाएगा। बट इसका यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है कि यहाँ पे मैक्सिमम आप पर मंथ यहाँ पे मैक्सिमम 625 रुपया इस कार्ड से सेव कर सकते हो, उससे ज्यादा यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे। दूसरा इस कार्ड का यहाँ पे वेलकम बेनिफिट मिल जाता है। जैसे ही कार्ड को यहाँ पे एक्टिवेट करते हो आप एंड यहाँ पे ट्रांजेक्शन कर लेते हो तो यहाँ पे आपको ना 6000 का बोनस रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4 रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 1 रुपये है, यानी कि सीधा सीधा बोलूं तो यहाँ पे 1500 रुपये का आपको कैशबैक आ जाएगा, ठीक है, वेलकम बेनिफिट के रूप में। देखो यहाँ पे इसका एक भारत गैस ऐप है। अगर यहाँ पे इस ऐप से गैस आप ऑनलाइन बुकिंग करते हो तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे 6.25% का कैशबैक मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन इतना है कि पर बिलिंग साइकिल यहाँ पे आप 125 रुपया अर्न कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये कम नहीं है, क्योंकि देखो गैस हो गया, यहाँ पे फ्यूल हो गया, यहाँ पे तो आपको ज़रूरत पड़ने पे ही आप यहाँ पे यूज़ करोगे, अननेसेसरी तो यहाँ पे आप ऑर्डर करते नहीं हो। तो देखो गैस पे भी यहाँ पे आपको कैशबैक मिल जाता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बेनिफिट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप डाइनिंग, डिपार्टमेंटल स्टोर, मूवी एंड ग्रोसरी के ऊपर यहाँ पे इस कार्ड से अगर स्पेंड करते हो तो यहाँ पे आपको सीधा 10x रिवार्ड पॉइंट, यानी कि सीधा सीधा 25% का कैशबैक मिलने वाला है इस कार्ड के थ्रू। एंड यहाँ पे मैक्सिमम अगर मैं बात करूँ कैशबैक की तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 7500 रिवार्ड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे 1875 रुपये का कैशबैक यहाँ पे अर्न कर सकते हो अगर डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह पे खर्च करते हो तो। और यहाँ पे ऑल अदर आप यहाँ पे कहीं भी स्पेंड करते हो ना रिटेल परचेज पे तो यहाँ पे आपको 0.25% का कैशबैक मिलने वाला है। देखो इस कार्ड का यहाँ पे एक माइलस्टोन बेनिफिट है। अगर इस कार्ड से यहाँ पे आप साल में 3 लाख खर्च कर देते हो तो यहाँ पे आपको 2000 का वाउचर मिलेगा। यहाँ पे आदित्य बिरला, यात्रा या फिर बाटा किसी एक का वाउचर यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। अब चलो इस कार्ड के चार्जेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ज्वाइनिंग फी और एनुअल फी दोनों ही यहाँ पे आपको 1499 प्लस 18% जीएसटी लगाई जाती है इस कार्ड के ऊपर। लेकिन देखो आपको ज्वाइनिंग फी के बदले यहाँ पे आपको वेलकम बेनिफिट 1500 का मिल जा रहा है, तो एक तरीके से देखो तो ज्वाइनिंग फी नहीं लगी। एनुअल फी यहाँ पे अगर आप वेव ऑफ करवाना चाहते हो तो यहाँ पे इस कार्ड से आपको साल में 2 लाख रुपए स्पेंड करना होगा। स्पेंड कर दोगे तो 1499 आपको यहाँ पे इस कार्ड का पे नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्जेस भी क्लियर कर दिया। अब चलो मैं आपको इस कार्ड को अप्लाई करने का प्रोसेस बता देता हूँ। देखो इस कार्ड को अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। सिंपली आप उस लिंक पे क्लिक करोगे एंड कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। अब चलो मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे ले चलता हूँ, आगे का प्रोसेस वहां बताऊंगा। देखो यहाँ पे सिंपली आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ स्टार्ट अप्लाई जर्नी पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर्सनल डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे सिंपली। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है, फिर यहाँ पे लास्ट नेम डालोगे, मिडिल नेम होगा तो डालोगे वरना छोड़ दोगे। अब मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है, उसके बाद टिक आउट करके कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे मोबाइल पे ओटीपी भेजा जाएगा, सिंपली ओटीपी को डाल के कंफर्म कर दोगे। अब देखो जिस भी सिटी में आप करेंटली रह रहे होगे ना उस सिटी का नेम आप इंटर करोगे एंड वो सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद यहाँ कंफर्म सिटी पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना है, उसके बाद यहाँ पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे एंड फिर कंफर्म करोगे। अब देखो यहाँ पे आपको अपनी मदर्स का फुल नेम इंटर करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। यहाँ पे रेफरल कोड को आप ऐसे ही ब्लैंक छोड़ दोगे, ये ऑप्शनल है। उसके बाद इतना डिटेल्स डाल के कंटिन्यू टू स्टेप 2 पे क्लिक करोगे। अब देखो ये सबसे मेन स्टेप है। अब देखो यहाँ पे अगर आप जॉब करते होगे तो सैलरीड सिलेक्ट करना, अगर आप बिजनेसमैन होगे तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। अब देखो यहाँ पे मैं जिनका कार्ड अप्लाई कर रहा हूँ वो सैलरीड है तो सैलरीड सिलेक्ट किया।
अब जिस भी कंपनी में आप काम कर रहे हो उस कंपनी का नेम आप इंटर करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्ट बताना है कि यहाँ पे आप किस पोस्ट पे हो, एचआर हो, मैनेजर हो, तो जो भी आपका पोस्ट का नेम होगा वो नेम यहाँ पे इंटर करोगे। ठीक है, इतना डिटेल्स डाल के सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे होगे उसका कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। ठीक है, सब चीज़ यहाँ पे इंटर करोगे, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, लैंडमार्क, फिर पिन कोड। ठीक है, कंप्लीट एड्रेस इंटर करके कंटिन्यू टू स्टेप 3 पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको केवाईसी करवाना होगा, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू फॉर इंस्टेंट केवाईसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे सिंपली आप अपना आधार नंबर डालोगे, फिर जो कैप्चा कोड दिख रहा होगा वो डाल के नेक्स्ट करोगे। अब आपके आधार कार्ड में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा ना उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, सिंपली ओटीपी को यहाँ पे डाल के कंटिन्यू करना है आपको। अब देखो यहाँ पे आपको 6 डिजिट का एक प्यारा सा पिन बना लेना है, वो 6 डिजिट का पिन यहाँ पे डाल के कंटिन्यू कर देना है। अब उसके बाद सिंपली यहाँ पे आप अलाउ करोगे। देखो अब यहाँ पे आपके आधार कार्ड से एड्रेस फेच कर लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप अपने आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रह रहे होगे, आपका करेंट एड्रेस वही होगा, तो सिंपली ये आधार कार्ड वाला एड्रेस ऊपर वाला टिक आउट कर लेना है। इन द केस मान लो यहाँ पे आप डिफरेंट एड्रेस पे रह रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे माई एड्रेस हैज चेंज पे क्लिक करोगे एंड यहाँ पे जहाँ भी आप करेंटली रह रहे होगे ना उसका कंप्लीट एड्रेस आपको इंटर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एड्रेस है, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन टिक आउट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, एक तो यहाँ पे आप वीडियो केवाईसी के थ्रू करवा सकते हो, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन करवा सकते हो। तो मैं आपको सजेशन दूंगा यहाँ पे आपको ऑनलाइन बैंक वेरिफिकेशन वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यही ऑप्शन आप टिक आउट करना। ये टिक आउट कर लोगे एंड देन कंटिन्यू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको सेल्फी क्लिक करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पे सिंपली क्लिक नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो यहाँ पे आप कैमरा से अभी लाइव अपना फोटो कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो, वरना आपकी गैलरी में भी अगर फोटो होगा तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, लेकिन फोटो आपको सेल्फी वाला ही अपलोड करना है। ध्यान रखना आप चश्मा, मास्क और यहाँ पे कैप वगैरह ना लगाए हो। ठीक है, दीवार के सामने आपको खड़े हो जाना है, फिर जैसे आप सेल्फी लेते हो वैसे यहाँ पे सेल्फी क्लिक करके अपलोड करना है। ठीक है, तो या तो कैमरा के थ्रू करना, नहीं तो आप गैलरी यानी कि फोटो अपलोड करके भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने फोटो अपलोड कर दी। अब सिंपली यहाँ पे आई लाइक इट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब देखो यहाँ पे अब आपको बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे पहले बैंक अकाउंट में आपके 1 रुपया क्रेडिट किया जाएगा, फिर यहाँ पे आपको 1 रुपया डेबिट करवाना होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग देखो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे वो पूछते हैं कि यहाँ पे एसबीआई का अकाउंट होगा तभी यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी बैंक में खाता होगा ना उसका यहाँ पे आप अकाउंट दे सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एसबीआई में ही खाता हो तभी होगा, किसी भी बैंक का आप खाता दे सकते हो। बस ये याद रखना उसमें यहाँ पे आपका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, फोन पे वगैरह चालू होना चाहिए और डेबिट कार्ड वगैरह एक्टिव होना चाहिए, ताकि यहाँ पे आप 1 रुपया डेबिट करवा सको। अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। यहाँ पे एसबीआई में मैंने ऐसा इशू देखा है, अभी हाल फिलहाल में मैंने 2-3 लोगों का कार्ड अप्लाई किया था, तो यहाँ पे मैंने देखा है कि उनका जैसे अदर बैंक अकाउंट से वेरीफाई नहीं ले रहा है। तो अगर आपके पास एसबीआई वाला अकाउंट है ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आप एसबीआई का ही दो, और एसबीआई में भी आप अपना नेट बैंकिंग ऑन करके रखना। नेट बैंकिंग के थ्रू वेरिफिकेशन ईजिली हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे आपको जो फोन पे के थ्रू यहाँ पे 1 रुपया पे करते हो तो मे बी मैंने ऐसा देखा है कि बहुत लोगों का फंस जा रहा है, लेकिन नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ पे ईजिली वेरीफाई हो रहा है। तो मैं सजेशन दूंगा एसबीआई का अकाउंट है तो एसबीआई के अकाउंट से ही करना एंड उसका नेट बैंकिंग आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह करके यहाँ पे नेट बैंकिंग एक्टिव कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब देखो यहाँ पे सिंपली स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पे जिस भी आपका बैंक में खाता होगा ना उस बैंक का नेम आप इंटर करोगे, फिर उसका अकाउंट नंबर इंटर करोगे, फिर यहाँ पे री अकाउंट नंबर में भी वही अकाउंट नंबर आपको इंटर कर देना है। अब यहाँ पे IFSC कोड डाल देना है। सजेशन मैंने दे दिया है, एसबीआई का होगा तो ज्यादा बेटर होगा, आप एसबीआई का दो, नहीं तो किसी और बैंक का भी आप दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू टू पार्ट 2 पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे 1 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको 1 रुपया डेबिट करवाना होगा, तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है एंड यहाँ कंटिन्यू टू पे ₹1 पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पे अब आपको 2 ऑप्शन दिख जाएंगे, यूपीआई और नेट बैंकिंग। देखो यहाँ पे अगर आपके पास नेट बैंकिंग होगा मैं सजेशन दूंगा आप नेट बैंकिंग के थ्रू ही पेमेंट करना, ठीक है, क्योंकि नेट बैंकिंग के थ्रू यहाँ पे आपका पेमेंट ईजिली हो जाता है। अगर यहाँ पे नेट बैंकिंग आपका नहीं होता है तब यहाँ पे आपको यूपीआई वाले ऑप्शन पे जाना है, तो सिंपली यूपीआई वाला ऑप्शन आप क्लिक करोगे एंड यहाँ पे आपको अपनी यूपीआई आईडी डालनी है एंड यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सिंपली आपको जो अकाउंट दिए हो उसी अकाउंट से यहाँ 1 रुपया आपको यूपीआई पिन वगैरह डाल के पेमेंट कर देना है। अब यहाँ पे पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आप सिंपली आपको कंटिन्यू करना है। देखो यहाँ पे अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा हुआ ना तो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट नहीं मांगेगा, सिविल स्कोर थोड़ा नॉर्मल होता है तो मे भी यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट बोल सकता है। तो यहाँ पे अकाउंट स्टेटमेंट वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है एंड कंटिन्यू करना है। अब देखो यहाँ पे आगे रिडिकेट होगा। अब यहाँ पे जिस भी बैंक में आपका सबसे ज्यादा लेन देन होता है ना, अगर सैलरीड पर्सन हो गए तो यहाँ पे जिस बैंक अकाउंट में आपका सैलरीड आता है वो बैंक अकाउंट आप सिलेक्ट करना बेटर होगा। अगर आप एसबीआई वाला अकाउंट सिलेक्ट करते हो ना तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, बाकी अदर बैंक भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेसमैन हो गए
तो यहाँ पे जिसमें आपका ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है वो अकाउंट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो जिस भी बैंक में आपका खाता होगा वो बैंक यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। मैं प्रीफर करूंगा अगर आप SBI में अगर आपका खाता है आपको SBI ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद सिंपली प्रोसीड कर देना है। अब देखो यहाँ पे मोबाइल पे OTP भेजा जाएगा, सिंपली OTP को डाल के यहाँ वेरीफाई कर लोगे। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करोगे। अब यहाँ पे आपको अकाउंट टिक आउट करके अलाउ एक्सेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपका डाटा सक्सेसफुली शेयर हो चुका है। अब यहाँ पे देखो कंसेंट रजिस्टर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी शो कर दी गई है एंड यहाँ पे एनुअल फी और रिन्यूअल फी भी यहाँ पे आपको क्लियरली शो हो गया है। अब इस कार्ड को यहाँ पे लेने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे ऑप्शन को टिक आउट करना है एंड फिर यहाँ पे आप नीचे आ जाओगे। उसके बाद सिंपली आप सबमिट कर दोगे। अब यहाँ पे OTP आपको यहाँ पे फिर से डालना होगा, ठीक है। OTP डाल के कंफर्म पे क्लिक कर दोगे। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अब 12 से 24 घंटे का आपको वेट करना है। अब यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन के लिए कॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, फिर कॉल वेरिफिकेशन हो जाएगा। तब यहाँ पे हो सकता है आपको वीडियो KYC करवाने के लिए बोले। कुछ लोग का वीडियो KYC होता भी है, कुछ लोग का नहीं भी होता है। तो वीडियो KYC करने के लिए आपको लिंक आ जाएगा। सिंपली आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड ले लेना है, एक व्हाइट ब्लैंक पेपर और एक पेन ले लोगे और अपना वीडियो KYC कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। इतना वीडियो KYC का जो प्रोसीजर हो जाता है उसके यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे कार्ड जैसे ही आपका अप्रूव्ड होगा यहाँ पे वर्चुअल कार्ड आपका जनरेट हो जाएगा एंड यहाँ पे आप वर्चुअल कार्ड वगैरह देख सकते हो। उसके बाद 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका कार्ड आपके घर पे डिलीवर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में।